बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। और इस चैप्टर की क्या ज़रूरत है वो तो चलिए नीड वाइज हम उस डिटेल को आगे डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली। मैं आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे जो आपको शेयर कर रही हूँ वो है जो हमारे रिसर्चर्स हैं, हमारे वेरियस ऑथर्स हैं जो इसकी डिफिनीशन लेकर है। बट उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, शब्द को तोड़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, उसके बाद रीडिंग करेंगे बिकॉज रीडिंग भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज एग्जाम में ले लैंग्वेज लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आने हैं, आपको एक परफेक्ट टर्म्स यूज करने हैं। इसीलिए थ्योरी पेपर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेमोराइजेशन। उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि आप जो ले लैंग्वेज नहीं लिखो, आउट ऑफ क्राउड हो जाओ, आप वो तभी हो पाओगे जब आप मैक्सिमम रिवीजन करोगे इसका। और मैक्सिमम रिवीजन भाई तो पॉसिबल नहीं है, कोर्स इतना ज़्यादा है, कैसे होगा? तो वो टेक्निक है क्या, ऑडियो सुनना, बार बार वीडियोस देखना, ताकि फटाफट रिवीजन हो जाए। तो चलिए बिना समय गवाए फटाफट देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जैसे आप देख रहे हैं ये किससे बना है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है। पहले ये ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक हेडेक हुआ करती थी, बट आज के फॉर्म में ये एक एसेट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इनकी मैटर में प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है, ये तो हम तोड़ के एक ले लैंग्वेज में समझ गए कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती क्या है, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है। ऑर्गेनाइजेशन को जो है मैनेजमेंट को सेट करना पड़ता है, और बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन हो गई है आज के टाइम में। ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने करंट जो उसका मैन पावर है, ठीक है, करंट मैन पावर की जो पोजीशन है उसको कैसे वो एक अपने डिजायर्ड लेवल, एक अपने ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से उसको फ्रेम कर सके, एक ह्यूमन रिसोर्स प्लान कर सके। ठीक है, सो ये प्लानिंग का मतलब क्या होगा, प्लानिंग का मतलब हुआ फोरकास्टिंग। फोरकास्ट करना यानी प्रिडिक्ट करना, फ्यूचर के बारे में जानना कि कितने लोगों की डिमांड है हमारे मैनेजमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, और उतने लोग ही अवेलेबल होने चाहिए, उस क्वालिटी उस टैलेंट के लोग अवेलेबल होने चाहिए, और उस पर्टिकुलर टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए। दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग is the need of organization to manage its human resources, or it like an objective is from moving from its current power situation or position to its required or a desired level of the manpower. And it is about the forecasting of the manpower, it's about the forecasting of the manpower's future demand for the people, and supply of the right type of people in the right number at the right time. For example, at current situation, you had going through, the countries are going through lockdown. Okay, then every organization, lockdown चल रहा है, सारे जो organization है they're suffering. Okay, to meet their financial needs. Okay, so in that case उसको फ्यूचर में कितने मैन पावर की ज़रूरत है, किस टाइप के मैन पावर की ज़रूरत है, कितनी मैन पावर चाहिए, कितने नंबर्स में चाहिए और कब चाहिए। ठीक है, तभी तो डिसीजन हो पाएगा कि कितनों को जॉब में रखना है, कितनों को निकालना है, कितनों को कितनी रिन्यूमरेशन देनी है, कितनी सैलरी देनी है। ये सब आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी प्लानिंग करता है उसका एक पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे डिसाइड होगा ह्यूमन मैन पावर के लिए। तो कई बार ना इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को और भी कई नामों से जाना जाता है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि उनको किस नाम से बुलाते। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग करके बोलते हैं, और भी है स्ट्रैटेजिक मैन पावर प्लानिंग, स्ट्रैटेजिक मैन पावर प्लानिंग। सो आई होप आपको अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो अब कोई भी नाम, एक नया नाम लेकर आ जाए तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका ह्यूमन रिसोर्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो मैंने आपके सामने अभी रखी। अब हम आपके सामने ऑथर्स की डिफिनीशन पढ़ेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये आपको आउट ऑफ क्राउड रखेगा। पहली बात, कई बार क्या होता है यूपीएससी में स्पेसिफिकली और एमबीए वगैरह में भी
कई बार स्पेसिफिकली सिर्फ ऑथर की डिफिनीशन पूछते हैं और आपका ओपिनियन मांग लेते हैं और पूछते हैं आपको क्या लगता है, आप अपना क्या ओपिनियन देंगे, क्या सजेशन है। तो जब तक आप इसको समझे नहीं रहेंगे और आपको ये पता नहीं होगा कि किसी ऑथर ने बोला, तो आप चैप्टर से लिंक नहीं कर पाओगे, ठीक है। और जहां आपने चैप्टर से लिंक कर लिया टॉपिक को, वहां आपने फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट को रिकॉल किया, फिर फटाफट से आपने उसकी नीड्स को, उसके डिमांड्स को, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सबको लिंक करते चले जाओगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट्स अगर याद भी कर लेते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाता है वैल्यू एडिशन का बाद, बट इसके पीछे भागना नहीं है क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट है और हमें स्मार्ट स्ट्रैटेजी करनी है। तो याद हो जाए तो वेल एनफ, नहीं होता है तो वरीड नहीं होना है, ठीक है। चलिए, पहली जो डिफिनीशन है वो दी है E.W. वेटर ने, और व्हाट ही हैज गिवन इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज द प्रोसेस। पहला मतलब प्रोसेस, मतलब ये लगातार चलेगा, एक बार होके बंद नहीं होगा। ऑर्गेनाइजेशन तब तक है तब तक उसकी ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग चलेगी। तुरंत अपने दिमाग में क्लिक करिए, कोई भी छोटा दुकानदार हो या बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको कितने लोग रखने हैं, कितने लोग से कैसा काम कराना है और कैसा पर्सन रखना है, उसको कितनी सैलरी देनी है, सबको प्लान करना पड़ता है जब तक कि वो बिजनेस कर रहा है। तो चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो या एक बड़ा कॉर्पोरेट। सो इट्स अ प्रोसेस, ठीक है, लगातार चलने वाला। बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइंस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन, जो उसकी करंट मैन पावर पोजिशन है, टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन। टू इट्स डिजायर्ड यानी अगर जैसे लॉकडाउन या अनसर्टेन सिचुएशन आ गई तो डिजायर्ड में कम तो नहीं करने मैन पावर, कम करने तो कितने कम करने, किसको कम करना है, कितनी सैलरी देनी है बाकी लोगों को, तो डिजायर्ड लेवल में कैसे प्लानिंग करनी है वो है, ठीक है। सो द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजमेंट डिटरमाइन हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मेक फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजिशन टू इट्स डिजायर्ड मैन पावर पोजिशन। Though planning, a management strives to have the right number and the right kind of people at the right places at the right time to do things which result in both the organization and individual receiving the maximum long range benefits. So this is a definition. I hope you are cleared with given by the E.W. Vetter. सो आई रीड वंस अगेन, ठीक है, ताकि अगर जिनको मेमोराइज करना हो तो वो उसको सुन लें। E.W. Vetters define human resource planning is the process by which a management determines how an organization should make from its current manpower position to its desired manpower position. Though planning a management strives to have the right number and the right kind of people at the right place and at the right time to do things which result in both the organization and the individual receiving the maximum long range benefits. I hope it's clear. चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डिफिनीशन दी है वो डेल एस बीच ने दी है। इन्होंने भी क्या बोला, ये एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, डिटरमाइनिंग मानी जानना, पता करना, डिटरमाइनिंग एंड एश्योरिंग यानी एश्योर्ड रहना जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, दैट द ऑर्गेनाइजेशन विल हैव अ एडिक्वेट यानी जितना नीड है, एडिक्वेट मतलब जितना नीड है, नंबर ऑफ द क्वालिफाइड पर्सन। भाई अगर कोई रेस्टोरेंट खोल रहा है तो उसको अगर कुक रखना है तो कुक को उसकी टैलेंट होनी चाहिए, ऑब्वियसली वो डिलीवरी मैन नहीं होगा। और अगर कोई मार्केटिंग का है तो उसकी टैलेंट होनी चाहिए। सो क्वालिफाइड पर्सन इज इम्पॉर्टेंट, अवेलेबल एट द प्रॉपर टाइम्स, परफॉर्मिंग जॉब्स विच मीट द नीड ऑफ द एंटरप्राइज एंड विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन फॉर द इंडिविजुअल इन्वॉल्व, ठीक है, ताकि वो जो इंडिविजुअल काम करे वो भी सेटिस्फाइड होना चाहिए साइमल्टेनियसली। सो आई एम गोइंग टू रीड द definition given by Dale S. Beach. Human resource planning is a process of determining and assuring that the organization will have an adequate number of the qualified person available at the proper time, performing jobs which meet the need of the enterprise and which provide satisfaction for the individuals involved. I hope clear हो गया हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफिनीशन आपके सामने लेकर आई हूँ लियोन सी मैगसन की। इन्होंने क्या बोला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, एन इंटीग्रेशन अप्रोच, एक इंटीग्रेट यानी इन्वॉल्विंग अप्रोच है टू परफॉर्मिंग द प्लानिंग एस्पेक्ट्स
of the personal functional, personal means individuals के बारे में, human beings के बारे में, in order to have a sufficient supply of adequately developed and motivated people. Sufficient supply यानी जितनी नीड होगी ऑर्गेनाइजेशन की उतने sufficient people की सप्लाई होनी चाहिए, लेकिन वो जो people हैं वो स्किल्ड होने चाहिए और काम करने के लिए इच्छुक होने चाहिए. To perform the duty and task required to meet the organizational objective and satisfy the individual needs and goals of organizational members. ठीक है. सो लियोन सी मैगन, देखिए आप जितने भी डिफिनीशन अभी तक हमने पढ़ी है दोनों में ऑर्गेनाइजेशन की नीड और इंडिविजुअल की नीड को प्रॉपर बैलेंस किया जा रहा है. ठीक है, चलिए आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू लियोन सी मैगनसन. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज एन इंटीग्रेशन अप्रोच to performing the planning aspect of the personal function, in order to have a sufficient supply of adequately developed and motivated people to perform the duties and tasks required to meet organizational objectives and satisfy the individual need and goal of organizational members. So I hope it's clear. चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलमैन की डिफिनीशन पढ़ते हैं. कोलमैन ने क्या बताया है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग, प्रोसेस है और क्या कर रही है? डिटरमाइन कर रही है, जान रही है. ठीक है, डिटरमाइनिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, कितने लोगों की जरूरत है, किसके? ऑर्गेनाइजेशन को, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड द मीन्स फॉर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट in order to carry out the integrated plan of the organization. ठीक है, integrated plan of the organization. ठीक है, so कोलमैन ने definition दी है, I'm going to read it. Human resource planning is the process of determining manpower requirement of an organization and the means of meeting those requirement in order to carry out the integrated plan of the organization. Integrated plan of the organization, जितनी नीड होगी उतने लोग अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है, उस डिमांड पे अवेलेबल होने चाहिए, उनमें वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो राइट पोटेंशियल की होनी चाहिए. ठीक है, लास्ट स्टेनर क्या डिफाइन करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज स्ट्रैटेजी. ऑब्वियसली बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी. अगर ज़्यादा लोग रख लिए और काम कम है तो खर्चे ज़्यादा, इनकम कम, बिजनेस लॉस में चला जाएगा. ठीक, और कम लोग रखे हैं और काम ज़्यादा है तो जो कम लोग होंगे वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, तो हो सकता है वो फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशन भी छोड़ दें और एक अलग सी प्रेशर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो एक राइट नीड और बैलेंस, डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन होना चाहिए. तो स्टेनर क्या बोलते हैं? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ए स्ट्रैटेजी फॉर एक्विजिशन, यानी एक्वायर करना, लेना, ट्रेन करना. ठीक है, एक्विजिशन, मूवमेंट एंड मूव कराना, उनको कहाँ पे कितने लोग रहने हैं, किस डिपार्टमेंट में, किस क्वालिटी का पर्सन चाहिए, उसको क्या नॉलेज होनी चाहिए. क्वालिटी मीन्स द नॉलेज, द स्किल. ठीक है, एंड प्रिजर्वेशन, भाई जॉब पे आपने रख लिया, रिक्रूट कर लिया, ट्रेन कर लिया, काम भी शुरू करा दिया, बट उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए. भाई प्रिजर्वेशन यानी उसको बनाए रखना है ना, जितना खर्चा कर दिया उसकी ट्रेनिंग वेनिंग में, तो वो कॉस्ट तो मीट आउट होनी चाहिए. तो उसको प्रिजर्व करना, तो वो कैसे होंगे? उसके कुछ स्ट्रैटेजीज हैं, उसको हम फ्यूचर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आई एम गोइंग टू रीड द डेफिनेशन. स्टेनर defined the human resource planning is the strategy for acquisition, movement and preservation of human resource in an organization. So I hope you are clear with the definitions of human resource planning. और आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है वो भी क्लियर हो गया. फट से क्विक रिकॉल कराऊंगी मैं. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग जो है वो एक प्रोसेस, एक स्टेप्स है जो लगातार चलता रहता है, जो मैनेजमेंट को डिटरमाइन करता है कि उसको कैसे अपने करंट मैन पावर की पोजीशन से उसके डिजायर्ड लेवल ऑफ द मैन पावर या रिक्वायर्ड लेवल ऑफ द मैन पावर पोजीशन पे पहुंचना है. ठीक है, इस पे ये डिटरमाइन करते हैं, ये फोरकास्ट करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर की डिमांड क्या है, कितने पीपल की डिमांड है, उसको कैसे राइट टाइप ऑफ पीपल सप्लाई करने हैं, राइट टाइम में कम करने हैं और राइट नंबर में करने हैं. ये सारे जो डिसीजन मेकिंग होते हैं ये होते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. ये एक
सब पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल का, प्लानिंग का, और इसके बाद ही रोल आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि वो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। सो इट्स अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, जिसको और क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक मैन पावर प्लानिंग और द एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग। सो आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो और बिल्कुल ब्रेन में सेट हो गया। कॉन्सेप्ट तो ब्रेन में सेट हो जाना चाहिए अभी, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी डिफिनीशन या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, और अगर हो तो किसी एक ऑथर की डिफिनीशन याद कर लो। नहीं होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी प्रेशर लेने के लिए। ये मैं दोनों बातें बोल रही हूँ, जिनके लिए पॉसिबल है वो याद करें, जिनके लिए नहीं है डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि ऑथर की डिफिनीशन ही केवल नहीं है जो आपको मार्क्स फेच करा सकते हैं, आप बाकी चीज़ों पे फोकस करके मार्क्स फेच कर सकते हो, और आंसर राइटिंग में हम वही डेवलप कराते हैं आपसे, ठीक है। सो आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर है। सो कोई डाउट हो तो प्लीज़ प्लीज़ पूछेंगे, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में अपने वैल्यूबल सजेशंस, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस शेयर करेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर में आपके साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।